मिस्टेक मुझे बताओ जो बायर्स यूजुअली करते हैं और फिर उसके बाद रिग्रेट करते हैं? लुकिंग ओनली एट वैल्यू। यहाँ पे मुझे लेट्स से 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट चीप मिल रहा है, दिस इज लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सेकेंडरी, बायर शुड डायरेक्टली रीच आउट एंड आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। घर खरीदने का अगर जो बेस्ट टाइम बोलूँ तो क्या रहेगा? जब रेट कम हो, जब वो जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो तब? आई वुड पर्सनली से कि इन द बिगिनिंग ही लेना चाहिए। दैट इज बिकॉज कि यू हैव ऑप्शंस कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए, क्या चाहिए। यू ऑल्सो हैव गैप और स्पेस इन लाइक पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। Somebody wants to start selling. What is that one thing which he needs to know? फर्स्ट तो ही शुड हैव द कैपेबिलिटी टू फेल। बेसिकली सेलिंग इज नॉट एन ईजी जॉब। नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में ऐसा होगा कि अहमदाबाद में रियल एस्टेट का मार्केट डाउन जाएगा और रीडेवलपमेंट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है ना, तो व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दैट? Hello Vatsal, thank you so much for joining the podcast. Pleasure to be here. Yeah. So basically before we continue the whole podcast और उसके बारे में इन डेप्थ अपने जाने, मुझे आपके बारे में डीपली जानना है और मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफली बताओ अपने बारे में कि आप कौन हो, किस तरीके से आज यहाँ तक पहुँचे हो, थोड़ी ब्रीफ जर्नी बताइए। Okay. So basically my name is Vatsal Kamdar, जो मासूम ने बताया. I am into building construction, basically real estate in Ahmedabad. I did my civil and infrastructure engineering. उसके बाद में I went to US, जहाँ पे मैंने construction management किया. And I was completely involved into infrastructure projects in United States. Okay. So I have my family background in construction. The company's name is Kautilya Group. We have different companies under the whole name, and we are doing different projects all over the city, जिसमें इंक्लूडिंग रीडेवलपमेंट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके वी आर ऑल्सो इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वेयर एल्स यू कैन ऑल्सो इंक्लूड लैंड ट्रेडिंग इन इट. So that's my basic introduction. दैट्स वेरी हैवी इंट्रोडक्शन। दैट्स ग्रेट। लाइक आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मेरे को थोड़ी आप ब्रीफली बता सकते हो जर्नी कि आप क्यों यूएस से गए थे? क्यों आपके पास जब इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी यू चूज़ टू बी गो देयर एंड डू सम जॉब और आप वहाँ जाके स्टडी करो या समथिंग लाइक दैट, क्यों ऐसा? So during my undergrad, मतलब जब I was doing my bachelor's, तब मैंने सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग किया है. फ्रॉम और वेयर डिड यू डू द बैचलर? आई डिड इट फ्रॉम अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके। वहाँ से मैंने किया एंड देन आई टोटली गॉट इन्वॉल्व इनटू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. मतलब ऐसा था कि माय ऑफिस वाज वेरी मच क्लोजर, मतलब द प्रोजेक्ट वाज क्लोजर टू माय कॉलेज. तो ऐसा था कि हाफ अ डे यू स्टडी एंड हाफ अ डे यू वर्क. सो इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक ओवर द टाइम वाइल डूइंग दैट, 1-2 साल के अंदर ऐसा हो गया कि आई स्टार्टेड नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वॉज वेरी एक्साइटिंग. फिर आई से 2021, जब मैंने ऐसा सोचा कि अभी तो मतलब आई नो बेसिक्स ऑफ इट एंड आई फेल्ट दैट आई एम स्टिल यंग, एंड कोविड हिट. सो इट वाज लाइक कि अभी लाइक फॉर 1 or 2 years देर इज़ नथिंग ग्रेट हैपनिंग इन द सिटी. मतलब द कंस्ट्रक्शन हैज़ बिन स्लोड डाउन एंड पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट वॉट दे आर डूइंग. तो ऐसा सोचा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू दिस, तो कुछ और करना है. लाइक समथिंग आउट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज एन एक्सपोजर, कि जैसे कि ब्रिज कैसे बनता है, जैसे हाउ what do bigger public agencies do, what do different countries do, how do they manage. मतलब everything core into, not into business but core into construction, कि how does construction work. That was my ultimate and main goal, to learn and go out, which was not possible क्योंकि सारे responsibility आ जाती, सारे projects करने लगते हैं. Then it would be one building after the other building, and I felt कि I was still young to get all the सेटल। responsibility and या like go out and explore more. तो आपने बताया कि ये सब आपने बताया, पर आपने मेरे को एक बिहाइंड द सीन भी बताया था दैट आप बहुत यंग थे जब आप कॉलेज में थे, यू ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द प्रोजेक्ट और उसमें आपको सक्सीड मिला, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए मुझे। सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग. उससे भी पहले आई वॉज इन माई 8th grade. तो ऐसा था कि एक हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कॉल्ड कौटिल्य 56. स्मॉल 7 story 2 buildings थे एंड इट वॉज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट. तो आई थिंक शायद वेकेशन ही ऐसा कुछ था एंड आई वॉज टेकन ओवर देयर, कि मतलब प्रोजेक्ट लॉन्चिंग था. तो इट वॉज मोर लाइक अ पार्टी हैपनिंग, पीपल आर कमिंग, लोकल्स आर कमिंग, एंड कैंपेन किया हुआ है. एंड आई वॉज इन 8th grade, तो ऐसा तो कुछ मालूम नहीं था. आधे दिन मैंने सुना कि ओके दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्ट इज़ एक्सप्लेन्ड. ये सब लोगों के सिंपल क्वेरीज होते हैं, क्या साइज़ है, किस टाइप का यूनिट है, क्या एमिनिटीज़ है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन कब है, वेरी बेसिक. तो 3-4 घंटे में आई वॉज लाइक ओके नाउ आई नो कि प्रोजेक्ट में क्या है. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट एंड समहाउ इट अपीयर्ड दैट इन वन वे इट वॉज सेलिंग,
कि इवेंचुअली मैं बेच ही रहा था, एंड इट वाज लाइक द यंग पर्सन इन मी फाउंड आउट कि ओके आई वाज सेलिंग अपार्टमेंट्स एंड आई डिडंट इवन नो. सो दैट बिकेम समथिंग कि ओके आई लाइक डूइंग दिस और मुझे ये करना है. तभी तभी लाइक व्हेन आई केम टू कॉलेज और पैरेलली मेरे प्रोजेक्ट्स और एजुकेशन सब कुछ चल रहा था, तब मैंने सोचा कि ओके अलॉन्ग विथ बुकिश नॉलेज यू शुड ऑल्सो हैव सम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. एंड आई हैड द रिसोर्सेज टू लाइक गो ऑन साइट, अंडरस्टैंड, लर्न. बट आई स्टार्टेड एज एट अ वेरी लोअर लेवल कि आई डिड इंटर्नशिप्स. आई ऑल्सो काउंटेड कि ब्रिक्स कितने हैं, TMT बार्स जो आया तो उसका मतलब वेट क्या है, ये क्या है, वो सब करके इवेंचुअली आई वॉज प्रमोटेड इन द वे कि आई हैव सम रोल इन माई कंपनी एज अ मार्केटिंग पर्सन फ्रॉम स्क्रैच से आपने शुरू फ्रॉम किया आपके स्क्रैच. कि कुछ भी बेसिक हो तो टॉक टू लेबर, फाइंड आउट व्हाट द लेवल इज, कि हाउ टू डू बेसिक थिंग्स, हाउ टू टॉक टू अ मेसन. वो सब करते 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 आई केम टू अ पोजिशन कि ओके नाउ आई एम केपेबल ऑफ लाइक टेकिंग डिसीजंस. कि कितना टाइम लगा था ये सबको अचीव करने में, लाइक 1.5 साल जैसा. 1.5 साल जैसा? ये पूरा गो थ्रू लाइक फ्रॉम ज़ीरो से ऊपर आने के लिए, पूरी प्रोसेस समझने के लिए, और ये आपको गाइड किसने किया था? टिपिकली पीपल, मतलब जो मिल गया उससे सीख लेने का. लाइक समटाइम्स यू डोंट नो, इवन अ लेबर कैन टीच यू सो मेनी थिंग्स. दे मे नॉट बी स्किल्ड इन थॉट्स ऑफ कि वो आपको समझा नहीं सकता एनीथिंग बेटर, बट वॉट इट डज इज गुड. सो लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मार्केटिंग टीम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, whoever comes, just talk to them, ask them tons of questions. हम्म, तो ये सबसे मेरे को एक पता चला कि सबसे पहले आपने जो स्किल सीखी दैट वाज सेल्स स्किल्स, Yes. ठीक है? वो बहुत आपने कोरली समझ ली थी कि अच्छा, इफ़ यू नो सेल्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इफ somebody wants to start selling, what is that one thing which he needs to know? अगर जो आपके प्रिंसिपल के, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो मैं देखने जाऊँ, तो उसको क्या पता होना चाहिए? हाउ डू यू सेल? First, though, he should have the capability to fail. हम्म. Basically, selling is not an easy job. You have to make sure कि you try different things, you experiment different things, and you have to make sure कि you always fail. हम्म. Like ऐसा है कि starting में if I failed 10 times from selling my first unit से लेके, then I sold once, and then the rush which you get, जो dopamine release होता है in like selling, talking to people, convincing them what the product is, it is like a slow process. Can you tell me your story about the first unit which you sold? It was, I'll tell you one more story before that. There was a couple, I forgot their name, unki surname was Singhania. They met me after 7 or 8 years and they were still looking for house. They were my, I think, second or third client when I was trying to sell, and I was so much like pumped up in a way कि हाँ, मुझे उनको देना है. उनको actually ज़रूरत थी. The property was good, it was fitting their budget, but the client was at a point कि he was not sure on what do they really want, and like they were not quick good decision makers. तो वो मुझे 7 साल के बाद मिले और उनको देख के मुझे पता चल गया कि you were the person, मतलब the third person who I was talking and I wanted to sell it to you, और नहीं बेचा. और उन्होंने भी मुझे बोला कि आप तब बहुत छोटे थे. And then at the end I sold them an apartment after 7 years. But तब I think when I sold my first apartment, she was a teacher in Nirma University. I remember completely कि मतलब what was she doing, how she came up, how her father supported her. I even remember her unit cost कि the basic cost was 32 lakhs. क्योंकि it is a like a great thing, मतलब you always remember your firsts. So it was like कि 10-12 बार फेल होने के बाद I came to a point कि हाँ चलो I sold my first unit. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल विच यू वांट टू कन्वे टू पीपल जो लोग सेल सीखना चाहते हैं. तो पहले तो फेल होना सीखो. फेल हो गए कोई बात नहीं, बट यू नीड टू ट्राई अगेन एंड अगेन. Absolutely. ठीक है? फिर उसके बाद एनी अदर प्रिंसिपल, लाइक व्हेन यू सी अ पर्सन, आप उसमें क्या देखते हो? लाइक डू यू सी कि उसको क्या चाहिए, वो चीज़ आप देखते हो, और व्हाट डू यू सी? See, sales could be different on different levels, but like let's say construction sales, I feel that if a person is expecting to buy, then he'll buy. What you have to go through is listen to what they are looking for. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा आया कि जिसका बजट मेरे से ज़्यादा है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेलिंग एन अमाउंट एट एक्स अमाउंट, एक यूनिट, तो लेट्स से उसके 120 टाइम्स किसी को चाहिए, या फिर 20% एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इज़ देयर बजट. आई वुड ऑलवेज एडवाइज देम व्हाट इज़ द करेक्ट वे. करेक्ट वे मतलब कि यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे देखो. बिकॉज इफ this is the requirement that the client has, then they'll always buy. So you have to understand ki what is the client's requirement first, then pitch ki okay, this is my project and this is what I'm trying to sell. ट्रू.
ट्रू 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 ट्रू। तो जैसे कि अभी अपने बात कर रहे थे अबाउट द फ्लैट प्राइसेस, आपके जितने भी फ्लैट प्राइसेस होते हैं आप किस तरीके से डिसाइड करते हो एंड कितनी रेंज में होते हैं ये? Uh, एक जगह पे माई बेसिक इज 75 lakhs, एक जगह पे माई बेसिक इज 3.5 crore. ओके। So it varies on which sector you are working on सो and बेसिकली ऑन द डिपेंड्स ऑन द एरिया। on the area. So typically, I'll tell you one thing. कि let's say कि if you are having a 10-story building or a 14-story building, तो उसमें I think the construction cost is typically fixed. मतलब if I am developing it and you are developing it, हम दोनों के बीच में 10% से ज़्यादा कोई वेरिएशन होगा ही नहीं in terms of construction. Quality of construction depends on developer to developer, but overall cost is somehow closer to each other. But what is the biggest impact is कि land कहाँ पे है. जैसे कि मेरा अभी एक मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एसपी रिंग रोड पे है, देन दैट लैंड इज एक्सपेंसिव लैंड. अगर मैं अंदर करने जा रहा हूँ इन सम एरिया जहाँ पे रोड छोटा है, देन द लैंड इज चीपर. ओके। सो वॉट पीपल फॉरगेट टू अंडरस्टैंड इज कि इट इज़ नॉट द डेवलपर हु इज सेटिंग आउट द रेट्स, इट इज़ द लैंड ओनर. जो लैंड का रेट अगर बढ़ रहा है देन दिस इज इंक्रीजिंग. डेवलपर इज लाइक अ मिडल मैन. वो लैंड लेके या फिर उसके पास लैंड है, अगर आजू बाजू में रेट बढ़ रहा है, दैट इज़ वाई ही इज सेलिंग एक्सपेंसिवली. वरना देर इज़ नो लॉजिक कि इफ़ आई एम सेटिंग द प्राइस इन सम वे. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे तो सिंधु भवन पे बहुत ही कम रेट में देना है, बट इफ़ लैंड इज़ एक्सपेंसिव तो यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो ये ऐसा देख सकते हैं अपने कि जिन जिन लोगों ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी किया था, जिन लोगों ने लैंड ट्रेडिंग पहले कर लिया था सिंधु भवन के ऊपर या जो भी प्रीमियम एरिया अभी जो पॉश एरिया है वहाँ पे, उन लोग अगर जो वो लोग वहाँ पे आके डेवलप करते तो दे कैन बी लाइक उनको चीप रेट्स में पड़ सकता है, वो लोग चीप रेट्स में बेच सकते हैं करेक्ट. इस तरीके से। करेक्ट. आपके जितने भी फ्लैट्स होते हैं और बाकी जितने भी डेवलपर्स के फ्लैट होते हैं, ओके, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, आई एम गोइंग और मैं मल्टीपल फ्लैट्स देख रहा हूँ, अलग अलग अपार्टमेंट्स देख रहा हूँ, अलग अलग बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई वांट टू नो कि अच्छा ठीक है ये वाला जो फ्लैट है ये इससे बेटर है इन एमिनिटीज़ वेज एंड एवरीथिंग, बट उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है वो तो मुझे नहीं पता चल सकता। तो हाउ वुड आई नो दैट? व्हाट आर द 10 की पॉइंट्स और 5 की पॉइंट्स जो एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसको देखने चाहिए? बेसिकली एक तो क्या एरिया मिल रहा है. यू मस्ट गो ऑन द रेरा वेबसाइट कि रेरा पे उन्होंने क्या डेडलाइन दी हुई है, व्हाट इज़ देयर अप्रूव्ड प्लान, व्हाट इज़ देयर साइज. ऑन द कॉन्ट्ररी, हाउ इज़ द कंस्ट्रक्शन, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इन एवरी ब्रोशर दैट आई मेक, मैं सब कुछ डिटेल में लिखता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, देन आई डोंट गिव अ 2 feet by 2 feet टाइल, आई विल गिव अ लार्जर टाइल एंड आई राइट इट डाउन. आई राइट डाउन कि मैं जैसे कि ब्रांड्स यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग दीज ब्रांड्स. जैसे मैं लिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ तो आई हैव डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू गो विथ ईदर ओमेगा, कोने और ओटिस, विच इज़ लाइक कि हाँ मुझे अगर कुछ ब्रांड देना है देन आई विल राइट इट डाउन एंड आई विल कन्वे इट टू द क्लाइंट. सो दैट दोज आर द थिंग्स जो आप कंपेयर कर सकते हो बिटवीन अ डेवलपर टू डेवलपर, कि उनके पहले कितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं 10 साल के बाद आज, हाउ द बिल्डिंग इज लुकिंग, हाउ द सोसाइटी इज लुकिंग. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू आर सपोज टू लुक अप टू. So I think these are the basic things कि मतलब you have to ask as many questions as possible. What people tend to do generally is they'll only focus कि ये मुझे ये रेट में दे रहा है, यहाँ पे ये वो रेट पे दे रहा है, और इसके बीच में there is a difference of 1 lakh, so I'll go either X or Y. But whereas on the contrary, you should, अगर आप interest लेके if you look at the product, then there is definitely an answer because people are not fool and neither are developers. तो जो है वो एक्चुअली अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है 10% महंगा तो वो आपसे चार्ज कर रहा है 10% महंगा. It's not about branding, it's about material, it's about the quality, it's about the land prices and amenities also. ये सब चीज़ों की वजह से उस चीज़ की प्राइस बढ़ती है. एंड जो भी ग्रुप या डेवलपर किससे आप बाय करते हो, दैट डज नॉट मीन कि ये बुरा है ये अच्छा है. एवरीबडी इज़ नाइस बेसिकली, यू वांट टू से दैट डिपेंड्स ऑन कि उसके कितने प्रोजेक्ट्स और कितना एक्सपीरियंस है. यू फोकस मोर ऑन द जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो बेसिकली. करेक्ट. बेसिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, what type of projects they are doing, and like what caution they are doing in terms of कि इतना मुझे क्वालिटी मेंटेन करना है, जिससे अभी कुछ नहीं लगेगा, 10 साल तक भी कुछ नहीं होगा, जो होगा वो 15 साल के बाद होगा. कि इन अ वे कि हाँ इसमें लीकेज हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, द कॉन्क्रीट क्वालिटी इज़ नॉट गुड, सेफ्टी मेजरमेंट्स वर नॉट टेकन. तो उस तरह से यू हैव टू थिंक अबाउट अ होल सोसाइटी एज अ डेवलपर कि पूरी सोसाइटी को मैं क्या दे सकता हूँ इन अ वे कि उसका सोसाइटी का लाइफ टाइम इंक्रीजेस. जब आप वहाँ से यूएस से वापस यहाँ पे आए, दोनों मार्केट के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा?
दोनों मार्केट के बीच का डिफरेंस, यूएस का और इंडिया का? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। मतलब टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। आई वॉज वर्किंग एज अ एडवाइजर, लाइक आई वॉज डूइंग अ जॉब। यहाँ पे आई एम डूइंग अ बिजनेस, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट थिंग। टेक्नोलॉजिकल challenges there are a few, but it is also because की labor is cheap here. And other than that, it's more in a way ki people there are more planning conscious, whereas here people are result conscious. कि result should be perfect या ऐसा है. हम्म। So it depends upon ki what you are doing, what project you are doing. क्योंकि I was doing completely different as a risk advisor, going on high value ended projects. Ki I always did projects which was worth, I'll tell you, $5 million to $11 billion. So this was my project वहाँ range. पे यूएस में? Yes. So ओ, I would never touch a project which was below 5 million because it wouldn't be viable for them to like have that expense. वहाँ पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस अपने को क्यों देखना मिलता है? क्यों यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है? Basically, I feel Indians are very smart. It's not like कि technology नहीं है इंडिया में. It's only because we have cheap labor. अभी let's say कि a labor is per day उसका wage है is 500 rupees. हम्म। If this becomes 800 and 900, which I am actually seeing कि 800 900 within some time तो हो ही जाने वाला है, then at that point technology will be added. India is a very price sensitive market. अगर अभी if labor is increasing, then people will use all kinds of technology possible to reduce their cost. So I don't think so there is a technical or technological difference because India will be there if the labor gets expensive. घर खरीदने का अगर जो बेस्ट टाइम बोलूँ तो क्या रहेगा? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जब रेट कम हो होने पर, या जब वो जस्ट अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तब कब लेना चाहिए? There are three types of people. I would personally say कि in the beginning ही लेना चाहिए. That is because कि you have options कि आपको कौन सा location चाहिए, क्या चाहिए. You also have gap or space in like payment flexibility. कि अगर आप if you'll go to a developer and tell them कि मुझे flexible payment method चाहिए, then he'll be fine with it. If you are at the end of the project, then you have to make sure कि मतलब the payment gets done within like 2 months, 6 months, ऐसा कुछ ही रहता है. Along with that, I think one important thing is कि you should focus on what the interest rate is. अभी the interest rate is very low. So I personally feel कि this is the best time. अभी I think it's 7.9% or something अबाउट for दिस home फॉर loans. होम लोन्स? So any person, any young person who wants to buy their first house and like they are having a good job, that is very easy for them क्योंकि अभी interest rate is very low. So I think that is where a person should think about their financial solution instead of looking at real estate कि अभी कम है अभी ज़्यादा है, because it's your first house. If you are planning for investment, then you can think कि okay beginning में I'll get an apartment in a way कि जो मुझे cheaper rate पे मिलेगा. But or else I think banking rates are very low right now and it's the best time to invest in real estate. आर यू फोकसिंग ऑन एनी सेगमेंट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं लग्जरी सेगमेंट लेते हैं, और आर यू मेकिंग ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट एरियाज? I am making all type of projects in different areas, but I think 60% of my projects are involved in affordable housing, which is not actually affordable, but affordable housing means कि 90 मीटर स्क्वायर से अंदर अगर यूनिट का साइज हो, built up area, then that is what is a affordable housing. जो 3 मिस्टेक मुझे बताओ जो बायर्स यूजुअली करते हैं और फिर उसके बाद रिग्रेट करते हैं। Looking only at value कि यहाँ पे मुझे let's say 500 rupees per square feet cheap मिल रहा है, तो this is like the best opportunity. The end point is कि at the end you will realize कि okay construction quality has been compromised. Secondary, buyer should directly reach out and ask questions, as many questions as possible. फॉर एन एग्जाम्पल आई लव इट अगर मुझे कोई आके पूछेगा कि आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या करोगे, कौन सी वॉल पुट्टी यूज़ कर रहे हो, कौन सा मटेरियल, आपका कॉन्क्रीट कहाँ से आता है, व्हाट एग्रीगेट यू यूज़ और व्हाट सैंड यू यूज़. दीज आर द थिंग्स जिससे अ बायर कैन इवेल्युएट इट. इन वे अगर किसी का फर्स्ट घर हो एंड टिपिकली इन माई एक्सपीरियंस अगर वो लेट्स से कि एक टीचर है, then the person asks hell lot of questions. अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया कि who is doing their research in a very in detail manner, then I love talking to them. That is because कि they'll ask n number of questions कि okay इसमें आप ये कर रहे हो, उसमें आप वो कर रहे हो, in a way to assure their own selves कि the product is going to be nice. हम्म। तो अभी अगर जो अहमदाबाद में आपने देखे तो बहुत सारे नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर कि यार अच्छी बात है, बुरी बात है, या अगर जो इतने सारे डेवलपर्स आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छे से रहेगा नहीं रहेगा? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट?
अब बात तो अच्छी है, लाइक जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा ना, इट इज़ गुड फॉर दी सिटी। ऐसा नहीं लग रहा ओवर सप्लाई हो रहा है और डिमांड इतनी कम है? डिमांड एक्चुअली उतनी कम नहीं है, सप्लाई कुड बी सेड कि थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज सी द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक रियल एस्टेट इज लाइक अ बैंक ऑफ मनी, विच इज़ नॉट ट्रू. Real estate is something कि let's say कि you have a factory, you are into textile business, you are into jewelry business, or you are into diamonds. Any business you are in, let's say कि अगर आपको और एक factory खोलनी है, then it is going to take X amount. But you have some spare money at some certain point, तो you'll only think of two things. एक, I'll do stock market, or else I'll get into real estate, I'll buy, or I'll become a developer. So इस तरह से I feel that there are a lot of people in the city or also in the country who have got themselves involved into real estate, but they do not know ki how difficult it would be, or like the technicalities behind it. So I think that's why there are a few projects or a few things going around jahan pe it is challenging for other people, but whoever is in the industry, I feel ki it is going good for them. मैं आपको उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही आने वाला था कि अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ डेवलपर इन करंट जनरेशन, लेट्स टेक थ्री सिनेरियोज। वन हु इज़ डूइंग द जॉब, अदर पर्सन हु इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग द जॉब एज अ बिगर ड्रीम्स कि नहीं यार मैं तो डेवलपर बनना चाहता हूँ, अपनी भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी। देर इज़ अनदर पर्सन who belongs from the business background but is not from the real estate, it's from other business background, for example jewelry or textile. Okay, and there is a third person. Okay, this person has the real estate background, his father is into land trading, not doing anything else, just only doing land trading. So these are the three scenarios. अब इसमें अगर जो अलग अलग लोगों को स्टार्ट करना हो, what is the advice और how would you start if अगर जो आप ये सिचुएशन में होते तो? If the person is not at all into construction और उसको कुछ भी नहीं मालूम है how the technicality works, Basically he is doing a job. he's doing a job somewhere outside, like not in the field or anywhere closer to real estate, then I think the easiest and the best answer is two things. Either become a channel partner in a way कि start selling it to the selling a property जहाँ पे you can get a good percentage, or else on the contrary what you can do is you can invest. जैसे कि I said कि it is 7.9% going on right now. You invest it and like you pay some amount in a way to own a property and to start multiplying your property. For example, अभी आपने एक property ली, then you give it on rent and you start getting rent from it. Then you only have to pay a sum which is like in between of it. So basically you are telling me that rental income generate करो. Generate rental income. It is a very good resource. Very good resource in a way that after, let's say after 10-15 years, आपके पास ऐसा होगा ही नहीं कि for your personal expense, you have to use your salary. Your rental income itself is going to give you some amount which can bear your expenses. आज से 15 साल के बाद अगर कुछ बिजनेस करना है, जैसे कि अगर मुझे पॉडकास्ट करना है और मुझे सब काम छोड़ देना है, तो आई थिंक रेंटल इनकम विल हेल्प मी, मेरे खर्चे निकालेगा एंड आई विल डू अ पॉडकास्ट. Definitely. Nice, nice. Very good option, यार. ऐसा So never I really. think that is one. Secondary, let's say कि somebody has a land and they want to get into developing building or like developing real estate. Second one is like consider like there is a person who is doing a jewelry business or textile business. It was a very known good background. उसके पास पैसा बहुत है but developer नहीं बन पा रहा है. Either invest with a developer, like do a joint venture, buy a land and give it to a developer who will do the construction, or start it with a very small thing. For an example, do smaller projects. Tie yourself with a huge developer who has an experience and like be a partner of him for like let's say 10%. Because all in is not the solution. Even if you have money, you also always have to start with smaller things. कि let's say कि अगर आपके पास पैसा है, you have bought a land, do JV. JV meaning कि joint venture. Do a joint venture with a developer and like fix your rates. कि for an example ये जितना सेल होगा इसमें से I'll get this many percent, you get this many percent, but I'm not selling you the land, we are just entering into a joint venture. Okay. तो उसमें से जो भी शेयर होगा वो डिवाइड तुम कर सकते हो. वो शेयर भी डिवाइड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि यू कैन बाय इट एट अ चीपर रेट विच अ लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स डू. फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि देर इज़ अ कमर्शियल प्रोजेक्ट गोइंग अराउंड, तो आपने 5,000 स्क्वायर फीट 3,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले लिया इन द बिगिनिंग एंड लेट्स से यू हैव मनी, so developer is going to give you an opportunity to buy it at a cheaper rate.
1.5 साल 2 साल के बाद you sell it to somebody else. There is a huge gap in between which you can get only by investing. So I think that is what a person should do. दैट इज़ वेरी गुड ऐसा। और उसमें वो 1% 2% 3% का पार्टनर भी बन सकता है, हाँ, बेसिकली वो भी एक ऑप्शन है। but only if the developer is ready to do it. Because the thing is कि having somebody as a stakeholder has its flaw. For an example, you have to be answerable. 2%, 5%, like any good developer would not look for a small partner like 2% or 5%. Yes, जो न्यू डेवलपर है वो दिखेगा ना एक बार। correct. क्योंकि it's like the other person does not understand how construction is going on or how things are going on. So it's good to have investors than have partners. ओके, एंड दैट इज़ अनदर वन इज़ थर्ड, विच इज़ अगर जो कोई इंसान है जिसके पापा के पास लैंड बहुत सारे हैं, बट वो लैंड ट्रेडिंग में ही है, अभी तक कभी भी एंटर नहीं हुआ है रियल एस्टेट की फील्ड में, पैसा बहुत है, बट यार इतना सारा झमेला कौन करे, जैसे एज यू सेड। सो उसमें अगर जो किसी को एंटर होना हो तो वो स्ट्रेट अवे 1% 2% पार्टनर कर सकता है, जे भी बन सकता है। जीवी कर सकता है, डीएम मॉडल कर सकता है, एंड लाइक इफ अ पर्सन इज इनटू लैंड ट्रेडिंग तो उसको लैंड ट्रेडिंग ही करना चाहिए। अच्छा ऐसा, मतलब बिकॉज रन आई रन हैव अ वन पर्सन इन प्रोजेक्ट। कॉन्टैक्ट हु इज डूइंग दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू एक्चुअली। नहीं, do 1 or 2 projects like as an activity, but if you have an expertise in land trading and if you have enough land banks, so having land and doing land trading is not everyone's cup of tea. If it is somebody's cup of tea, then they should keep on doing it. Correct. ओके, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसा, लोग बाहर से देखते हैं यार कितना ग्लैमरस है, कितना पैसा है, लैंड रोवर है, यहाँ पे घूमने मिलेगा, बड़ी बड़ी ट्रिपें करने मिलेगा। सो हाउ ग्लैमरस इट इज़ एक्चुअली, क्या कितना रियलिटी है? अब ये फील्ड के अंदर भी 4-5 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर है जो अमीर है, ठीक है, कोई डेवलपर है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई कंस्ट्रक्शन जो करता है सिर्फ वो बहुत ज़्यादा अमीर है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? Uh, Certainly it is not at all glamorous. मतलब सुबह से लेके शाम तक, बिकॉज कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इज एन इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू डील विद ह्यूमंस, एंड डीलिंग विद ह्यूमंस इज वन ऑफ अ थिंग पूरा कि इट ऑपरेशनल। कैन बी अ लॉट कॉम्प्लेक्स। ओके। कि अगर आज में लेबर्स आर डूइंग एक्स और लेबर्स आर डूइंग वाई, दैट completely changes upon how you convey it to your engineer, कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, हाउ मेनी वीकली मीटिंग्स यू डू, हाउ क्विकली यू मेक अ डिसीजन अबाउट लेट्स से कि ये पाइप्स यूज़ करनी है, ये ब्रांड यूज़ करनी है, यहाँ पे अभी ये रेट पे लाइक सीमेंट रेट्स हैव गॉन डाउन, जैसे कि अभी जीएसटी कम हुआ फ्रॉम, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ अभी 10 दिन के बाद यू टेल योर परचेज डिपार्टमेंट कि 10 दिन के बाद लेना क्योंकि जीएसटी कम हुआ है. So that communication and dealing with humans is the most complex thing, I would say. If like let's say I was a computer engineer or I was doing like I was having an IT firm, everything is based in a computer and like instructions and things like that. But here you have to deal with a lot of humans. So I think it takes efforts to be at a point where you own a Maserati or like a Range Rover. क्या बात कर रहे हो? मतलब इतना आसान जितना लोगों को लगता है, हाँ हम तो एक बिल्डिंग बना देंगे, उसमें से करोड़ रुपए का फ्लैट बेच देंगे और हमारा तो हो जाएगा, हम तो बहुत अमीर होने लगेंगे। दैट्स नॉट एक्चुअली रियल थिंग हैपनिंग। Yes, yes. Not at all. Because you have to make sure कि your rates are under control, you sell it under control, you have enough funds to build the project. For an example, let's say कि मैंने land ले लिया, मैंने construction शुरू कर दिया, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है to pay it to my vendors to get the any raw material. तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरा प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा. अगर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लाइक प्लान योर कैश फ्लो. किस तरह से आपका कैश फ्लो है, किस तरह से आप यूनिट बेच रहे हो, व्हाट इज़ योर फिक्स्ड यूनिट, what quality you are maintaining. So to be at that ethical level, you have to decide, plan, write down, make a whole 3 or 4 year plan of a single individual project. जैसे कि लेट्स से कि मार्केटिंग है, तो यू हैव टू डिसाइड फंड्स कि मतलब मैं इसके पीछे 3% 4% ऑफ फंड यूज़ करूँगा फॉर मार्केटिंग. यू हैव टू डिवाइड योर रिसोर्सेज, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग. इट्स नॉट एज ईजी एज इट इज़ कि हाँ चलो ये कर लेते वो कर लेते. सो इट्स अ वेल डिफाइंड इंडस्ट्री for those who are planning and working on it. There are very good developers who are doing it, and other than that there are a lot of people जो लोग randomly they are doing construction without planning. But over the end of like the project ends, मतलब 3 साल 4 साल के बाद, I think it is very easy for them also to understand that it is not everyone's cup of tea.
जैसे कि आपको ये वाली जो इंडस्ट्री है अबाउट आपने जैसे मेरे को बताया कंप्यूटर में यार दो चार चीज़ें होती तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, रियल इस्टेट इसमें इतना सारा मैनेज करना पड़ता है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान को उसकी दूसरी वाली इंडस्ट्री ग्लैमरस लगती है, डेफिनेटली। राइट, इफ वी सी दैट फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। अच्छा, अगर जो आप आज डेवलपर नहीं होते, ठीक है, यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, कौटिल्य ओके। नहीं है पूरा ऐसा, अगर जो आप बेस से स्टार्ट करते तो क्या आप ये सेम फील्ड को चूज करते, सेम कंस्ट्रक्शन बीइंग अ डेवलपर आप बनते? Absolutely. I am in love in sharing knowledge, buying and selling units, and in construction. बेसिकली कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है, जो मैंने सोचा वो एग्जीक्यूट हो रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 years. ओके, दिस इज हाउ इट एंडेड अप, ये कलर हुआ, ये टेक्सचर हुआ, सो आई एम इन लव इन दैट फॉर दैट जर्नी. तो मैं यही करता बिकॉज आई नो दिस, आई लव इट एंड आई लव बिल्डिंग थिंग्स, एंड आई थिंक दैट इज वॉट एवरीबडी लिव्स फॉर. हम्म। अगर जो कोई डेवलपर का बेटा है, समझो कि आप कोई रियल एस्टेट डेवलपर हो, आप भी जैसे कि हो, सो यू हैव अ गुड बैकग्राउंड। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के बैकग्राउंड होते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज बिटवीन कि उनको अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए या उनको अपनी लाइफ में वही चीज़ करनी चाहिए जो वो लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हुए आ रहे हैं, लाइक फैमिली बिजनेस कर लो या तो खुद से कुछ स्टार्ट करो। उनको ऐसा लगता है कि खुद से कुछ स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिबल रहेंगे लाइफ में, फैमिली रिस्पेक्ट देगी, और फैमिली बिजनेस करेंगे तो अरे तू तो फैमिली बिजनेस के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठ गया, बेसिकली ऐसा बोलते हैं। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो क्या पहले इंसान जो होता है उसको खुद को खुद से स्टार्ट करना चाहिए और कुछ नया फैमिली बिजनेस के ऊपर ही होना चाहिए? See, I had this question before I went to US. कि I always felt कि I am born with a silver spoon. कि हाँ, I have a place कि जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, सीख सकता हूँ, काम कर सकता हूँ. So people have their doubts. But I'll tell you honestly, there is nothing to doubt about. Do whatever you like. Agar if my business is into construction and I'm interested into construction, then I should stick with construction. If I want to do something of my own, do I have an answer? What do I want to do? What I see generally कि लोग क्या करते हैं कि नहीं, मुझे फैमिली बिजनेस नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी सेल्फ मेड. बट डू यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, डू यू हैव अ प्लान? जैसे कि अगर मुझे आज नहीं करना होता कंस्ट्रक्शन या आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, तो मैं क्या करता? आई वुड डू समथिंग एल्स. डू आई हैव अ प्लान टू डू इट? जैसे कि मुझे फॉर एन एग्जांपल मार्केटिंग एजेंसी ओपन अप करनी है, तो आई शुड हैव अ प्लान कि अच्छा मुझे ये करना है, इस तरह से करना है, दिस उसमें इज हाउ. जेन्यून इंटरेस्ट होना चाहिए जेन्युइन तुम्हारा। इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल राइट नाउ हुल से कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू जॉइन माय फादर्स बिजनेस. दैट्स फाइन, बट और क्या करना है? You should have an answer. So there is a very good saying which I think somebody told me, you only oppose if you have something to propose. हम्म। Like you don't do anything, okay, that's fine, but you should have a plan. And I think that is the most basic thing required. व्हाट आई पर्सनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इज दैट जब भी तुम कॉलेज से निकलते हो ना, तुम्हें खुद से पहले कोई चीज़ क्रिएट करो, उसके ऊपर वर्क करो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें पता है फैमिली बिजनेस आज नहीं तो कल तुम्हें करना है, और उसके पीछे जैसे कि आप थे, आप यूएस गए, Hmm. ओके, सो दैट वाज अ वेरी गुड, जहाँ पे दैट वाज वेरी गुड एरिया जहाँ पे आपको ग्रोथ मिला। अगर जो आप गए नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस की वो आपको नहीं मिली होती। कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है. कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। कॉन्फिडेंस इन अ वे कि आई वॉज इन अ टेरिटरी जहाँ पे कोई बैकअप नहीं है. कल निकाल देंगे तो फिर आई हैव टू डू. आई हैव अप्लाइड फॉर 1,000 जॉब्स एंड आई वॉज रिजेक्टेड. क्या आप बात कर रहे हो? सो यू हैव फेस्ड I have faced it. रिजेक्शंस? Faced rejections, worked at a 7-Eleven, mopped floors, done a lot of things. जैसे ओह, I have mopped floors. बीच में I was working with an estimation company. It was an Indian company. ओके, So I have been under a very bad boss, ओके, like typical boss की जो मतलब डांटता ही रहे, हाँ, से लेके I have been under a very good influence ओके, जो मोटिवेट ही करते रहे. My team was so nice कि अभी भी अगर मैं एक साल के बाद I went to US अभी, I met them. Everybody welcomed me. We sat there. It was a half a day event with the whole team. So the culture difference, you'll only run if you'll go outside of your specific environment. बेसिकली कंफर्ट जोन को थोड़ा कंफर्ट ब्रेक जोन करो। को तोड़ना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू कम एट अ पॉइंट कि कुछ भी नहीं है एंड देन यू डू समथिंग. आई थिंक दैट, जैसे कि मैं यूएस गया, द ओनली थिंग आई गेन्ड इज कॉन्फिडेंस इन अ वे कि ओके, इफ समथिंग न्यू कम्स आई कैन फिगर इट आउट. यार यूएस की लाइफस्टाइल छोड़ के आप वापस अहमदाबाद में कैसे आ गए यार? लाइक आपको ऐसा कभी नहीं होता है कि यार मैं वापस यूएस चला जाऊँ, यार वो लाइफस्टाइल कितनी बेटर थी, नहीं, वहाँ पे ये था वो इट था। वॉज फैसिनेटिंग, आई टेल यू. ऐसा नहीं था कि लाइफ स्टाइल मैंने वॉज नॉट बहुत सारे गुड. लोगों को देखा है, दे लेफ्ट द यूएस और वापस दे केम बैक टू द फैमिली बिजनेस।
लाइक, Most of my friends did. है ना? Yes, yes, yes. They had exposure. Like you go out in order to have exposure. कि चौका चौंध में मत रहो, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ मतलब यू हैव टू एनालाइज इट कि वहाँ पे जाके आई वर्क फॉर 10 years एंड सी एट दी एंड तो ये तो मालूम था कि करना तो बिजनेस ही है. वहाँ पे जाके बिजनेस नया शुरू करो और 10 साल निकालो जस्ट टू गेट अ सेटिस्फेक्शन कि ओके आई डिड इट इन माई ओन वे. हम्म, या फिर एंड आई डिड इट, आई डिड अ जॉब, माई पे वॉज गुड, डबल देन द एवरेज पर्सनस पे. बट फिर क्या, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, सो यू इवैल्यूएट इट. आपने अपने कोई फ्रेंड की स्टोरी भी बताई थी, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे उसको? जो आपका रूम पार्टनर था और somebody. Yes, I had a friend called Hardik. I think he is one of the biggest inspiration जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस आना है. He would go leave around 4:35 in New York traffic in the morning. So he'll reach office at 7. He'll come back to home at 7 in the evening. मतलब 12-14 घंटे he'll be at work and he started on his own. Like he was my roommate all the time. 4 साल हम लोग साथ में थे and I have seen him struggle. Right now I know that he is a millionaire. He may be more than a millionaire, but I have seen him struggle, work hard, so hard that I felt कि okay, instead of doing this, I have a different solution which may work out, and that was coming back. आई एम नॉट सेइंग कि मैं भी उतने उसके जितना ही सक्सेसफुल होता, बट आई नो दी वे कि अगर मैं इस तरह से ऐसे ऐसा करूँ देन ओके दिस इज़ व्हाट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. जो ऐसा लगा कि ओके दिस इज़ द पाथ, बट देन इफ़ यू इवैल्यूएट तो मुझे ऐसा था कि इट्स बेटर फॉर मी टू कम बैक. आपको ऐसा लगा लाइफ में हर चीज़ की एक आंसर नहीं होता है, मल्टीपल आंसर्स होते एब्सोल्युटली. हैं, है ना? हाँ हाँ लाइक पीपल सी इट लाइक नहीं यही सही है, ये यही सही है, ऐसा देयर आर मल्टीपल वेज हाँ, टू लाइफ थिंक. इज़ अ लॉट ग्रे देन ब्लैक एंड ट्रू, वाइट. ट्रू, ट्रू. इट्स नॉट जीरो इन वन, इट डज नॉट It's गोज दैट never वे. zero and one. क्योंकि if it's zero, then you'll know it from the earliest point, and if it's one, then also you'll know it. कि okay, this is the answer and this is not. Like you wouldn't believe. ट्रू. वरना most of the things are in between, but it's up to you कि क्या right है और क्या wrong है. अभी आपके कितने प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं? अभी I have 3 ongoing projects, and 3 projects are in pipeline. 3 प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन. ओके. सो अब मेरे को उसी चीज़ के ऊपर आना है कि दुबई भी था आपके पास ऑप्शन. दुबई में तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेल हो रही है. सो वाई इंडिया? एंड दूसरा एक और मेरे पास क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग हैं ना दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से. लोग बोल रहे हैं अरे ज़ीरो टैक्स, ज़ीरो टैक्स. अच्छी बात है ऐसा, जो यहाँ पे अपने गवर्नमेंट को 40% अपनी कमाई का देते हैं, वहाँ पे तुम ज़ीरो दे रहे हो. सो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है. सो एज अ डेवलपर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप भी तो दुबई जा सकते थे, आप अपना डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू कर सकती. इट्स काइंड ऑफ लाइक 2-4 कॉन्टैक्ट की आपको ज़रूरत होगी एंड यू विल फिगर इट आउट. I think it is a good market for somebody who wants to start. कि अगर if you want to start something, if you want to invest, then I don't think so that it is a bad market. But I still feel कि वो नया market है. नया market है in a way कि you can look at this in the entire world. इंडिया में घर लेना is not just an investment. It is something where your emotion is attached. For an example, यहाँ पे it is a social norm that if you don't own a house, then it is a shameful thing for you. So in the entire country, you are tied up in a way कि आपका घर तो होना ही चाहिए. Whereas, like in India, the prices wouldn't go down because emotion is attached and population is growing. Outside of India, let's say US है, Dubai है, there are still chances where in some way you don't know because the emotion is not involved. It is just investment. वहाँ पे तो सिर्फ ROI बेस्ड है पूरा सब कुछ. Correct. And I think that is the most attractive thing of being in real estate and being in India. कि लोगों को घर लेना ही है. Where else outside लोग रेंट ही करते हैं. Like people will buy a house and like or else they'll rent it. There are more people who rents a house than they buy a house. Where else in India it is a social norm. So कभी भी unit, apartment, flat, office सस्ता नहीं जाएगा. Whatever your investment is वो stagnant रहेगा. बट इट वुड नेवर गो एट अ पॉइंट कि आज 2 करोड़ का है और वो कल जाके 1 करोड़ का हो गया. इंडिया में. इंडिया में. हाँ, पर इसका प्राइस भी तो यहाँ पे नहीं बढ़ता है ना यार. फॉर एग्जांपल मैं अगर जो आप 2 करोड़ का घर लेता हूँ, तो मैं अगर जो उसको फ्लिप करना चाहूँ, समझो आप 1 साल के अंदर या 2 साल के या 4 साल के अंदर, दुबई में होता तो मैं उसको सेल करके उसके ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन लेके दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता जो बड़ी हो, विला हो, ऐसा. बट सेम अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं ना. यहाँ पे भी है ऐसा. बट इट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द वेयर एरिया. यू आर डूइंग इट. फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से वी टॉक अबाउट मुंबई देन द सिनारियो इज डिफरेंट. इफ यू टॉक अबाउट अहमदाबाद द सिनारियो इज डिफरेंट. फॉर एन एग्जाम्पल अहमदाबाद में ऐसा है
कि जो स्टैग्नेंट मार्केट्स है वो स्टैग्नेंट ही है, बट जो ग्रोइंग एरियाज है, जैसे कि लेट्स से साउथ भोपाल है, शीलज है, एनीवेयर नियर चांदखेड़ा, तो वो सब जो एरियाज है, दैट दोज आर ग्रोइंग एरियाज। जैसे कि मैंने बोला, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट कौटिल्य 99, मैंने बेसिक प्राइस 32 lakhs में भी सेल किया हुआ है अपार्टमेंट। आज आज वो उसका रेट है 64 lakhs, 65 lakhs। ओ, द प्रोजेक्ट एंडेड कितना इन टाइम में? 2020, आज 5 साल हुए। 5 साल हुए। 5 साल में द रेट्स हैव इंक्रीज्ड एंड डबल्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स से कि इफ देर इज अनदर एरिया गोइंग ऑन, तो वहाँ पे उतने वो पेस पे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज देर आर अदर अदर ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर जो होता है, उसमें अगर जो अपने कोई पॉलिसी रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? सो बेसिकली जब अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला, देयर पॉइंट वॉज कि हर एक आम आदमी को वो लोग घर दे सके। तब प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे यू वुड गेट अ रिफंड अराउंड 2-2.5 लाख, 2.36 से ऐसा कुछ उसका रिफंड था। उसके साथ में देर वर टू थिंग्स, वन इज़ कि अगर 45 लाख से नीचे का सेल्डेड हो तो जीएसटी वुड बी 1%, और अगर 45 लाख से ऊपर हो देन जीएसटी इज़ 5% इन एन अपार्टमेंट। और वो जो 45 lakhs का क्राइटेरिया था उन्होंने तब सेट किया था, दैट इज़ नॉट मूविंग। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि इफ़ आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट इन राजकोट, तो वो भी 45 लाख से नीचे 1% जीएसटी, अगर अहमदाबाद में भी मैं कर रहा हूँ तो भी 45 लाख से 1% के अंदर जीएसटी, विच आई फील द गवर्नमेंट शुड चेंज इन अ वे कि इधर उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में रख दे, कि जैसे कि 8% इंक्रीमेंट, तो 45 का 8% प्लस हुआ उसके नेक्स्ट ईयर, उसके बाद 8% प्लस हुआ, एंड अदर देन दैट वो कोई एक इंडेक्स होना चाहिए विच इज़ बेस्ड अपॉन सिटीज़, कि राजकोट के लिए दिस इज़ द इंडेक्स जो अफोर्डेबल हुआ, अहमदाबाद के लिए ये हुआ, और मुंबई के लिए भी ये हुआ। सो आई थिंक इट शुड चेंज बेस्ड अपॉन, इट शुड नॉट बी एन ओवरऑल पॉलिसी कि पूरे कंट्री के लिए इट शुड बी वन नॉर्म। इट शुड डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी, एंड आई थिंक दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई होप दैट दिस गवर्नमेंट डज एट सम पॉइंट। क्यों ऐसा? वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि मान लो कि आपको अगर घर लेना है यहाँ पे, एनी अपार्टमेंट लेट्स से कि आपको मिला 70 lakhs में, और 90 मीटर स्क्वायर अपार्टमेंट इन अ वेरी डिसेंट एरिया या बेसिक एरिया, ठीक है, चांदखेड़ा में आपको मिल गया 75 lakhs के आसपास कोई एक घर। अगर उसी तरह से आपको राजकोट में लेना है तो वो आपको घर मिलेगा 50 लाख में या 45 lakhs में, सेम साइज, बिकॉज लैंड प्राइस। अगर यही साइज का घर आपको मुंबई में लेना है तो वो आपको पड़ेगा 3 करोड़ में, बराबर है। बराबर, बिकॉज ऑफ द लैंड प्राइस। सो आई वुड से कि अगर अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है फॉर दी पीपल। पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो उस तरह से बढ़ानी चाहिए कि वो सिटी वाइज उसको डिवाइड करना चाहिए, कि अहमदाबाद के लिए मान लो आप रख दो 65 lakhs या 70 lakhs, राजकोट के लिए रखो 50 lakhs या 45 lakhs, मुंबई के लिए आप 1.5 करोड़ कर दो। जो पर्सन के हिसाब से वहाँ पे जो अफोर्डेबल है, उस हिसाब से रखो। करेक्ट, एंड दैट इज़ वेयर इट शुड चेंज, मतलब इन अ वे कि इट शुड बी एक्चुअली हेल्पफुल। जब आई थी पॉलिसी तब इट वॉज हेल्पफुल, एटलीस्ट इन अहमदाबाद इट वॉज हेल्पफुल, बट देन इट स्टार्टेड फीडिंग अवे, जिसमें शायद ये रिफॉर्म लाना चाहिए गवर्नमेंट को। कब आई थी पॉलिसी? 2016-17। उसके बाद वापस अभी चेंज हो गया ऐसा, लाइक उसमें रिफॉर्म अभी, करने की ज़रूरत है? हाँ, अभी उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, रिसेंट जो टैक्स सिस्टम आई है, ऐसा जिस तरीके से अभी चेंजेस हुए हैं, आपके बिजनेस में क्या फ़ायदा हुआ, एज वेल एज आपसे जो फ्लैट्स बाय कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली जो सीमेंट पे 28% टैक्स लगता था, दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू 18%, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगर पार्ट, कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर देर इज़ अ रिडक्शन, बट द पॉलिसी इज स्टिल न्यू इन अ वे कि वी आर नॉट श्योर इफ दे आर गोइंग टू अप्लाई इट। सो इट्स अ फ्रेश थिंग, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो सीमेंट कॉस्ट में 10% का डिफरेंस आएगा। तो उस तरीके से प्राइसिंग भी तो थोड़ा ड्रॉप आएगा ना करेक्ट, क्लाइंट के लिए। करेक्ट। सो व्हेन somebody विजिट्स द प्रॉपर्टी, लाइक कौटिल्य में जब कोई भी प्रॉपर्टी देखने के लिए आते हैं, तो उनको कॉमन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं? अलग अलग आपके 3 प्रोजेक्ट है, हैव यू फाइंड सम कॉमन सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि अरे ये नहीं ये क्यों, ये नहीं ये क्यों, इस तरीके से कोई कॉमन क्वेश्चंस? एरिया, प्रॉपर्टी क्वालिटी, हाउ इन डिटेल द डेवलपर इज़ गोइंग। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ओवरऑल साइज़ ऐसा नहीं देता हूँ कि अगर यूनिट का रेट कम हो तो साइज़ कम। लिविंग रूम है तो 2.5 बाय 5 के ही आप टाइल्स डालो, क्वालिटी आप ऐसी ही दो, ब्रांड्स आप वही यूज़ करो, लाइक दी माइन्यूटेस्ट डिटेल, कि अगर कोई आदमी, इफ़ अ गेस्ट इज़ कमिंग, तो उसका ग्राउंड फ्लोर का फॉयर है, तो उसको आप यू मेक इट एन ईसी फॉयर। उसके बाद अगर कोई आप लिफ्ट से बाहर आ रहे हो और अगर आप चारों साइड देखोगे,
तो एवरीबडी शुड हैव अ सिमिलर शू रैक, शुड हैव अ मिल्क बॉक्स, शुड हैव अ वीडियो डोर फोन, तो सब कुछ सिमिलर हो, सबका नेम प्लेट भी सिमिलर हो. सो दीज आर थिंग्स की विच आर नॉट एक्सपेंसिव, बट यू नीड टू, मतलब ऐसे दिमाग लगा के यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स इन अ वे कि आप प्रॉपर्टी को बढ़िया कैसे बना सकते ट्रू, हो, वो हमेशा एक एस्थेटिकली पूरा मेंटेन रहेगा। एस्थेटिकली मेंटेन हो, आप एमिनिटीज़ जो दे रहे हो वो आप दो. फॉर एन एग्जांपल आई टेल यू कि अभी पार्किंग इज़ अ वेरी बिग इशू, और अभी अहमदाबाद में नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड इट, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे विल रियलाइज दिस कि पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ है. एवरीबडी और लाइक 70% ऑफ पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट, और जो लोग 90 मीटर से कम दे रहे हैं, नो बडी इज गिविंग टू अलॉटेड कार पार्किंग. अच्छा, नो अलॉटेड नो, कवर, तो उन लोग के ओनली क्या अलग सिंगल से? अलॉटेड कार पार्किंग. ओके। अभी बेसिकली द थिंग इज कि 6-8 महीना, लेट्स से कि 6-8 महीना अहमदाबाद में ऐसी गर्मी रहती है कि इधर इट्स अ फादर सन डिओ और इट इज़ अ हस्बैंड वाइफ डिओ. आप काम पे जा रहे हो, बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहे हो स्कूल, देन यूल नीड अ कार. अगर कार अभी है तो 2 कार तो आज नहीं तो 5 साल के बाद तो 2 कार आएगी ही आएगी. जब ऐसा हो जाता है तो सोसाइटी क्या करती है, एम्यूनिटीज़ निकाल देती है और वहाँ पे पार्किंग बना देती है. सो टू एड्रेस दैट इश्यू, मी एज अ डेवलपर, माई ओनली फोकस इज कि मैं एटलीस्ट ये नीड तो सबकी फुलफिल कर दूँ कि 15 साल तक उनको पार्किंग ज़्यादा ना चाहिए. तो वॉट आई डू इन ऑल माई प्रोजेक्ट्स कि मैं सबको आई गिव वन पार्किंग मोर देन वॉट अदर पीपल गिव. ओके। जैसे कि अगर चांदखेड़ा में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे लोग 1 दे रहे हैं तो मैं 2 दे रहा हूँ. हाउ हाउ नारायणपुरा में लाइक आप ज़्यादा स्पेस देते हो और इज इट मैकेनिकल? मैं ज़्यादा स्पेस भी देता हूँ, मैं ज़्यादा बेसमेंट भी बनाता हूँ, मैं मैकेनिकल भी करता हूँ. बट इन वन और द अदर वे पार्किंग ऐसा है कि सबको देना ही चाहिए, क्योंकि आज के 5 साल 7 साल के बाद एवरी सोसाइटी में जो सारी एम्यूनिटीज़ बनी है लोग निकाल देंगे और वहाँ पर पार्किंग कर देंगे. पार्किंग कहाँ है वही। हाँ, तो मेहनत करके जो इतना प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है उसका आउटपुट ही नहीं निकलेगा 5-7 साल के बाद. अच्छा, अब मैंने ना आपसे जब मैं पहली बार जब आपसे मिला था, जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बात करने के लिए आया था, दैट टाइम आपने मुझे बताया था कि आपके डिसीजन में और आपके फादर के डिसीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आप इसको कैसे मैच करते हो? किस तरीके से आप दोनों को टैकल करते हो? जैसे कि वो कुछ बोल रहे हैं कि नहीं इस तरीके से होगा और आप कुछ बोल रहे हो नहीं ये इस तरीके से ऐसे बेटर परफॉर्म होगा। सो हाउ डू यू डील? सो समटाइम्स मतलब इट्स मोर इन अ वे कि आप जिसके साथ हमेशा रहते हो ना, काम करते हो, फॉर एग्जांपल यू एंड योर टीम, हस्बैंड एंड अ वाइफ और फादर एंड अ सन, हर एक जगह पे ऐसा तो होता ही है कि यू विल हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन अ वे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. बट हाउ वेल यू टेक इट एंड हाउ वेल यू मैनेज इट इज़ वेरी इजी. जैसे कि यू डिवाइड वर्क, एंड समटाइम्स आई तो कम फ्रॉम अ पॉइंट वेर वी डोंट हैव दैट मैनी क्लैशेस, बिकॉज वी थिंक वेरी ऑनेस्टली इन अ वे कि वेरी प्रैक्टिकली कि इसमें ऐसा है तो दिस इज़ द बेटर आंसर, इसमें वैसा है तो दैट इज़ द बेटर आंसर. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव, इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैंने ये बोला मुझे ये करना है तो फिर ये ऐसे ही होगा. अच्छा, एक कोई सिचुएशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई बायर आया हुआ है, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा लो है, हाउ डू यू कन्विंस हिम? सो आई टेल यू दिस वन थिंग कि वो आई हैव नेवर गॉटन अ चांस टू लाइक से इट आउट लाउड, पर अगर मेरे यहाँ पे ऑफिस में कोई भी आता है ना, आई ट्राई to meet them and talk to them, which not a lot of developers do. मतलब if you can talk directly to the person who is buying, you can explain कि मैं ये क्वालिटी दे रहा हूँ, मैं इस तरह से दे रहा हूँ, मैं इतने टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके दूंगा, then I think that is the biggest power which as a developer I have, कि I'll talk with them, I'll explain them the product and which can gain them trust कि हाँ जहाँ पे मैंने लिया है he's a nice developer, he's a nice person. So you have to वो बोलते हैं ना कि यू हैव टू गेट इनसाइड द फील्ड, यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू रीच आउट सामने से. जैसे कि अगर मैं रीच आउट नहीं करता फिर भी काम जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट द क्लाइंट विल बी वेरी हैप्पी इन अ वे कि हाँ मैंने यहाँ पे पैसा दिया हुआ है, ये लोग मेरा घर बना रहे हैं, इट इज़ अ गुड थिंग. एंड आई टेल यू रियल एस्टेट, जैसे कि आपने मुझे इसके पहले भी पूछा कि बहुत पैसा है बहुत सारी चीज़ है, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरी डेवलपर शुड थिंक इज लाइफ में कोई भी आदमी अगर घर ले रहा है तो वो 2 से 3 बार ही लेगा, उससे ज़्यादा वो घर चेंज नहीं करने वाला है. तो ट्रू, वो अपने पूरे लाइफ का इन्वेस्टमेंट जो है आपके हाथ में वो देगा। आपके हाथ में दे रहा है इन वन और दी अदर वे. या वो एक्स अमाउंट देगा और बाकी की लोन करवाएगा, या फिर वो पूरा अमाउंट आपको दे रहा है, एनीथिंग एनी पॉसिबल वे. सो आई पर्सनली फील इट इज़ अ लॉट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी की पूरी लाइफ सेविंग्स, जैसे कि अगर मैं मेरी लाइफ की पूरी सेविंग्स किसी को दे दूँ
तो आई विल बी वेरी कॉन्शियस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू टॉक टू देम एंड मेक देम रियलाइज कि ओके हाँ उन्होंने जो डिसीजन लिया है इज़ अ राइट डिसीजन एंड दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी डीप. ऐसा मतलब मैंने ये रियलाइज़ अब किया कि हाँ यार, कोई इंसान घर लेता है 2 से 3 बार ही लेता है यार. उससे ज़्यादा कोई लेगा ही नहीं. रियल एस्टेट इज़ नॉट समथिंग कि पैसा डालो पैसा कमाओ पैसा डालो पैसा कमाओ. देर इज़ समवन कि जो उसकी लाइफ का 20 साल उस घर में रहेगा और उसकी पूरी लाइफ पूरी मेमोरी सब कुछ उसमें बनाएगा. सो एट सम पॉइंट मुझे कभी कभार मतलब ऐसा आई गेट डीप इन टू इट कि हाँ यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है कि यू आर मेकिंग समबडीज हाउस. जैसे कि अगर मैं रहूँगा या लेट्स से कि आप जो घर में रह रहे हो अगर मुझे बनाना फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्चुअली मेकिंग अ हाउस फॉर यू तो आई विल बी अंडर सम प्रेशर कि हाँ नहीं नहीं मासूम का घर है तो अच्छा बनाना है. एटलीस्ट थोड़ा तो अच्छा बनाना है कि प्रॉब्लम्स ना हो लीकेज ना हो एक्स ना हो वाई ना हो. सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो मेरे को ऐसा लगता है वो इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए ना आपको पर्सनली मीट करना पड़ता है कस्टमर से, सो बेटर होता है. और कई बार कस्टमर्स भी बहुत ऐसे इनोसेंट क्वेश्चंस पूछते हैं अच्छा, कि जैसे कि टाइम पे तो सर कंप्लीट तो हो जाएगा ना कि सर प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना इसका कि सर काम तो आप बढ़िया करते हो ना. लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि अगर सुनेंगे ना तो भी ऐसा होगा कि यार मतलब मैं बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ आई एम डूइंग गुड आई एम लाइक नॉलेजेबल इन इट मैंने यही पढ़ा है और मैं यही काम कर रहा हूँ बट यू हैव टू कन्वे दैट टू देम. अच्छा मेरे को बताओ, ये जो कौटिल्य 220 जिसके मैं बोर्डिंग्स हैं बहुत सारी जगह पे देख रहा हूँ, जेन्यूनली देख रहा हूँ ऐसा. मैं जस्ट एसपी रिंग रोड के थ्रू भी निकलता हूँ, सो आनंद निकेतन मैं जाता था तो उस टाइम पे ये सब पूरे प्लॉट्स तब एम्प्टी हुआ करते थे, एंड राइट नाउ दे आर सो फुलफिल्ड. सो अभी उसके बारे में मुझे बताओ, कौटिल्य 220 के बारे में जिसकी मैं होर्डिंग्स पढ़ रहा हूँ. व्हाट इज़ द स्कीम, किस तरीके से है? सो बेसिकली द प्रोजेक्ट इज कौटिल्य 220 वी नेम इट बिकॉज वहाँ पे देर आर 220 अपार्टमेंट्स. बराबर है. कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नाम में नहीं 220 अपार्टमेंट्स दैट्स वाई कौटिल्य 220. बराबर, कैसे सोचा था ये? इट वॉज मच ईजियर मतलब ऐसा नाम आई एड अ फ्लावर एट द एंड या फिर कुछ इटालियन लेके आऊँगा उससे बेहतर है यू नेम इट वेरी रॉ. कौटिल्य ब्रांड है 220 अपार्टमेंट्स है. बराबर है. वेरी सिंपल तो ऐसे सिंपल टू सोचा. रिमेम्बर, या? हाँ तो मतलब यू कैन ऑल्सो से कि मेरा ये कौटिल्य 220 चल रहा है कौटिल्य 154 चल रहा है. सो पीपल विल रिमेंबर इट कि हाँ ये लोग नंबरिंग पे दे आर ब्रांडिंग. सो बेसिकली दैट इज़ ऑन शीलज. एसपी रिंग रोड टच जगह है. अभी टिपिकली क्या हो रहा है कि मैंने वो पसंद इसलिए किया था कि आजू बाजू ऑन टू साइड्स इट वाज ओपन. ओपन इन अ वे कि अभी इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि अगर अब रहने जाओ तो आपको ओपन स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती है. यहाँ पे ऐसा है कि दैट इज़ राइट ऑन एसपी रिंग रोड कि दोनों साइड आपको हमेशा 500 फीट का ओपन स्पेस मिले. वरना अंदर तो डेवलपमेंट बहुत सारा होता है. इट्स अ 14 स्टोरी बिल्डिंग इट्स एन अफोर्डेबल हाउसिंग. एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला वी गिव टू अलॉटेड कार पार्किंग एंड लाइक अच्छा, इसमें मोर सब 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 प्रोजेक्ट्स में देते हो? सब प्रोजेक्ट्स में एंड मोर देन 50 प्लस एमिनिटीज. हम्म. सो इट्स अ गुड थिंग टू एटलीस्ट हैव अ लुक. अच्छा, रियल एस्टेट इज़ अ क्विक मनी, ऐसा इसके बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, बट स्टिल आई वांट टू स्टिल क्लेरिफाई दिस कोर थिंग टू द ऑडियंस कि रियल एस्टेट इज़ नॉट अ क्विक मनी, नॉट बीइंग अ ब्रोकर, नॉट इन एनी वे. ओके, सो उसके ऊपर आपके पास कोई लोगों को समझाने के लिए है कोई पॉइंट जिससे वो लोग समझ पाए, क्योंकि इसमें कैसा है, लोग बहुत ज़्यादा फॉल्स परसेप्शन में जीते हैं. इसमें लोगों को नहीं समझ आता है. मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोग से बात किया ना, रियल एस्टेट की गेम ये लोग बहुत अलग समझते हैं जो ऐसी होती भी नहीं है. सो कोई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो बेटर रहेगा. सो रियल एस्टेट में इट इज़ मोर इन द वे कि स्टार्ट विद बेसिक्स. कुछ भी कर रहे हो स्टार्ट विद बेसिक्स कि ओके गो वर्क फॉर समबडी वर्क अंडर समवन की जो हु इज़ नॉलेजेबल. लाइक डोंट पुट ऑल योर मनी सीधा अंदर चले जाओ कूद जाओ पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है. इट इज़ सेम एज अदर और फील्ड्स. अगर जो क्लाइंट हो तो मैं क्या करूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर मिलने के लिए जाऊँ? करेक्ट. इफ़ यू आर क्लाइंट देन गो आउट गो सी कंपेयर प्रॉपर्टीज डू द रिसर्च. इट शुड नॉट ऑलवेज बी मतलब प्राइस सेंसिटिविटी अगर आप देख रहे हो देन ऑल्सो यू हैव एन आंसर एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी प्राइस सेंसिटिव. बट इफ़ यू आर लुकिंग एट प्राइस क्वालिटी एवरीथिंग then you should focus on कि कौन which developer is giving what. Because nobody in the market charges. For an example let's say कि मैं crazy charge तो कुछ करने ही नहीं वाला हूँ. जो reality है मैं वही charge करूँगा. जो मेरा land cost है मैं वही charge करूँगा. So as an investor आपको देर इजेंट अ स्पॉट कि ऐसा तुरंत क्विक मनी मिल जाए बिकॉज इट इज़ नॉट हैपनिंग करंटली. इट्स जस्ट अ मिथ कि मैंने 1 करोड़ डाले अभी और मुझे 2 करोड़ मिल गए. इज दिस इज जस्ट दैट्स अ मिथ. इट्स जस्ट अ मिथ. ओके. यू हैव टू बी
यू हैव टू लर्न द मार्केट एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ. किसी और का सुन के इन्वेस्टिंग मनी इनटू रियल एस्टेट इज जनरली नॉट करेक्ट. अच्छा, रेरा अप्रूव्ड का मीनिंग क्या होता है? और रीडेवलपमेंट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है ना, तो व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दैट? सो रेरा इज़ अ पब्लिक बॉडी, पब्लिक एंटिटी, जिसमें ऐसा है कि दे कंट्रोल द मार्केट. पहले बिफोर 2016 ऐसा था कि बहुत हैफेजर्ड होता रहा था, स्पेशली इन दिल्ली एंड गुड़गांव. दिल्ली एंड गुड़गांव में ऐसा था कि लोग 10-10 साल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पैसा दे दिया है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. सो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ बॉडी विच इज़ रेरा. नाउ व्हाट रेरा डज इज, रेरा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स, लीगल, अकाउंटिंग से लेके इंजीनियर, सब कुछ वो लेता है. दे गिव यू क्वेरीज, यू हैव टू आंसर दोज क्वेरीज एंड देन यू विल गेट रेरा अप्रूवल. सो द पब्लिक बॉडी इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि देर इज़ अ लीनियंसी इन द होल कंट्री, कि अगर कोई घर लेने जा रहा है तो दे शुड बी एटलीस्ट श्योर कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. वरना देर वॉज अ वेरी बिगर ट्रस्ट डिफरेंस कि जो लोगों को डेवलपर पे नहीं आ रहा था, एंड आई थिंक रेरा वॉज ट्राइंग टू चेंज इट. जो लोग डेवलपर काम कर ही रहे हैं पहले से और अच्छी तरह से ही काम कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं हुआ. बट ऑल द मिसलीडिंग थिंग्स, या ये होना चाहिए था, या ऑल द स्कैम्स, वो बंद हो गए आफ्टर रेरा. आफ्टर रेरा तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड होती है, दैट मीन्स कि उसका जिस दिन पे या जिस टाइम पे पोजीशन बोला गया है उस टाइम तक देना पड़ता है ऐसा? उस टाइम पे देना पड़ता है, और अगर ना हो देन रेरा हैव स्ट्रिक्ट रूल्स. यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू द क्लाइंट. उस तरह से रेरा इज़ क्वाइट अ वेरी नाइस बॉडी विच हैज़ फॉर्म्ड लाइक मेनी चेंजेस इन द इंडस्ट्री. अब मेरे को इसके बारे में बताओ, रीडेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स है वो बन चुकी है, पुरानी हो चुकी है 15 20 25 साल से ऐसा. तो उसमें अगर जो आप रीडेवलपमेंट करते हो ऐसा, तो इज़न्ट दैट वेरी रिस्की? और उसमें मैंने ऐसा भी सुना हुआ है कि जब आप इसमें रीडेवलपमेंट भी करते हो ना, तो अगर जो सोसाइटी में से एक भी बंदा अगर जो ना बोलता है तो रीडेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, मतलब तुम्हारा होगा ही नहीं. तो दैट्स काइंड ऑफ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट थिंग ना बेसिकली. So basically, I have one redevelopment project going on, and like I have two more in pipelines. जिसमें in one I have done my petition in High Court. उसमें there are two three basic rules. एक तो आपका बिल्डिंग 25 साल से पुराना होना चाहिए, स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन से लेना चाहिए, एंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एंड 75% से ज़्यादा लोग अग्री करने चाहिए कि यहाँ पे मुझे रीडेवलपमेंट करना है. नाउ रीडेवलपमेंट अभी स्लोली हो रहा है बिकॉज कि 1-1.5 साल हो जाता है फॉर डेवलपर एंड पीपल टू टॉक टू ईच अदर, कन्विंस, पूरी सोसाइटी कन्विंस हो. बट आई थिंक आई हैव रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट जिस पे मैंने पूरा प्रोसेस किस तरह से ईज हो सकता है कि यू कैन फिनिश इट इन अ शॉर्ट टाइम, वो दिया हुआ है. एंड आई हैव गिवन इट टू अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब जो भी रीडेवलपमेंट की इंक्वायरी हो, मैंने उनको बोला है कि ट्राई फॉलोइंग दिस, जिससे अगर मैं नहीं तो कोई और डेवलपर, पर सबके लिए वो काम ईजी हो जाए. जैसे कि डोंट रीच आउट टू अ डेवलपर डायरेक्टली कि मुझे रीडेवलपमेंट करना है, आप बिड दो. क्योंकि 2 महीने के बाद कोई और उससे 10% ज़्यादा दे देगा, 3 महीने के बाद कोई और कुछ ज़्यादा देगा. इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी अ वेरी स्टेबल प्रोसेस कि आप चेयरमैन अपॉइंटमेंट करो, रीडेवलपमेंट करना है वो पूरी सोसाइटी डिसाइड करे. उसके बाद में व्हाट यू कैन डू इज़ एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालो फ्रॉम एन आर्किटेक्ट, और न्यूज़पेपर में टेंडर के लिए ऐड दे दो कि इस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना है, आप आके मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, एंड टिल दिस डेट यू सबमिट योर बिड. तो जैसे कि मेरे जैसे 10 लोगों ने बिड सबमिट कर दी, देन यू इवेल्यूएट इट, उसमें से बेस्ट चूज़ करके आप करो. वरना क्या होगा कि ये एक डेवलपर देगा, फिर दूसरा देगा, तीसरा देगा. कई सोसाइटीज़ है जो लोग 8-8 साल से रीडेवलपमेंट करने को सोच रहे हैं. अच्छा, सिर्फ ते सोच ही पा रहा है? वो सोच ही पा रहे हैं बिकॉज कि अगर करना है तो यू कैन डू इट क्विकली. जैसे मेरा एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है कौटिल्य निलय, हमने 3 महीने में उसमें रीडेवलपमेंट चालू कर दिया. ओह, 3 ऑन महीने द का? कॉन्ट्ररी मेरा एक और प्रोजेक्ट भी चालू अच्छा, है जो हाँ, हाँ। 2 साल तक हमारा अभी प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है. ओह! सो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल कि किस तरह से यू आर प्रोसेसिंग इट. बट इट इज़ नेसेसरी कि आप रीडेवलपमेंट करो और क्विकली करो, सो दैट, क्योंकि इसमें क्या है कि योर वे ऑफ लिविंग चेंजेस. अभी आपका घर लेट्स से 50 स्क्वायर मीटर का हो तो शायद वो 100 स्क्वायर मीटर भी हो सकता है. आप जिस यूनिट में रह रहे हो दैट इज़ 30 years ओल्ड, यू कैन गेट डिफरेंट एमिनिटीज, जिम से लेके पार्किंग, एंड लाइक इट्स अ न्यू बिल्डिंग. सो डेवलपर वॉन्ट्स टू वर्क, बट बिकॉज की a lot of stakeholders are involved, not a lot of people tend to pay interest in redevelopment. हुँ. अगर जो नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स में अगर जो आज कोई इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आज किसी ने इन्वेस्ट किया, अपने अहमदाबाद में कोई फ्लैट बाय किया,
नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में ऐसा होगा कि प्राइस अप जा सकती है, लो जा सकती है, और अहमदाबाद में रियल इस्टेट का मार्केट डाउन जाएगा? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट थिंक कि रियल एस्टेट का मार्केट डाउन जाएगा, बट बिकॉज बहुत सारे जितने भी यंग ऑडियंस है, जेन जी ले लेते हैं अपने एग्जांपल, दे आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड यूएस, दुबई, सब अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो व्हाई वुड दे कम बैक टू इंडिया आफ्टर दैट? सो मेरा उसमें मैं जेन्यूनली खुद थॉट दे रहा था कि चलो ये जनरेशन में जितने लोग हैं वो बाय कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इफ़ आई एम मेकिंग इन इंडिया दैट्स नॉट रिस्की, या उस टाइम पे प्राइस बढ़ जाएगी? सो बेसिकली आई हैव, मेरे पास थोड़े फ्रेंड्स हैं जो लोग यूएस में हैं, दे वर स्टडिंग विथ मी एंड दे आर राइट नाउ ओवर देयर। वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा, इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज रिटर्न्स आर हायर ओवर हियर देन रिटर्न्स आर ओवर देयर। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स आर लो, देर इज़ नो अप्रिशिएशन इन प्रॉपर्टी। द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड कि इमोशन इज अटैच। इंडिया में यू हैव पीपल कि जहाँ पे आपका एक्स अमाउंट से तो बढ़ेगा, लेट्स से 7-8% इज द बेसिक कंसेप्ट। 7-8% तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग राइटली। तो अगर कुछ ऐसा है तो वॉट वुड दे डू इज़ कि साथ में लेट्स से यू स्पेंड $500 अ मंथ। $500 मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि 45,000 रुपीज़ हुआ। 45,000 की EMI पे एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू ओन अ हाउस। मतलब 5-7 साल अमेरिका में काम करने वाले बंदे को अगर आप बोलो कि $500 देना है, हिल ईजिली गिव इट। और स्टार्टिंग में बोल दो कि $20,000 जैसा कुछ अगर सेविंग्स हो तो वो आप डाउन पेमेंट में दे दो। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स एंड मेनी पीपल आई नो कि जो लोग काम वहाँ पे कर रहे हैं पर ऐसा है कि एक दो घर रखते हैं बिकॉज देर इज़ एन अप्रिशिएशन इन द कंट्री। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसा तो उस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये भी समझ आएगा कि आने वाले टाइम में जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका क्या है, किस तरीके से है। एब्सोल्युटली। ओके वत्सल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। ऐसा ऐसा और थ्रू आउट द पॉडकास्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को मिली होगी। एंड इफ समबडी वांट्स टू डेफिनेटली बाय द प्रॉपर्टी, डेफिनेटली गो फॉर द कॉटिलिया 220। और आप कोई एंड में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हो ऑडियंस को, कोई एंड वर्ड्स? If you have a question about something, then you should always reach out whatever the question is. क्योंकि लोग हमेशा ना बहुत सोचते हैं बिफोर आस्किंग, एंड आई थिंक देर इज़ एन ईजियर वे कि डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन एंड अप्रोच। So whatever and wherever you are, I think it is very easy to talk to people and anyone is going to help you. It's your perception जो मतलब आपको रोक रहा है कि not to reach out. डन सर, थैंक यू सो मच।